मुझे नहीं दे रहा, ठीक है, इस तरह की बातें जो है वो कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि भी, अच्छा इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम जो आपकी कन्वर्जन होगी बीएलवी से बीएलडी में वो 50,000 है और मैक्सिमम 1 मिलियन है। एक अकाउंट में आप 50,000 कम से कम दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते, और मैक्सिमम आप 1 मिलियन दे सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा है 1 मिलियन से, तो आप अलग अकाउंट क्रिएट किया होगा ये फैमिली का, उसमें डिवाइड कर लें। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, आपने अगर डैप से बेनिफिट लेना है, कहां से? डैप की स्टेकिंग से, क्योंकि वहां पे आपको 10% आना है आपकी टीम इनकम और ये आरओआई वगैरह, ठीक है, टीम इनकम नहीं, सॉरी, आपकी आरओआई। अगर आप चाहते हैं अपनी आरओआई को 50% तक ले जाना, तो आप उतनी स्टेकिंग करें जिसका 50% हो जाए। और इसमें स्टेकिंग में भी मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपका डे फर्स्ट में $10,000 की स्टेक हुई है स्टेकिंग में, तो जब आप अपना रीस्टेक करेंगे दोबारा से, 2x हो गया आपका, खाली हो गया। अब आप जब दोबारा उसको रीस्टेक करेंगे तो 10% ऐड करके करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी कि $11,000 की स्टेकिंग करनी पड़ेगी आपको। और 10,000 के ऊपर आपकी टीम में डायरेक्ट में कोई 10,000 की स्टेकिंग आती है या ऑटोमेटिकली आती है, एयर ड्रॉप के थ्रू, किसी भी थ्रू आती है, तो आपकी आरओआई 10% से 15% हो जाएगी। 20,000 की आती है तो आपकी 20% हो जाएगी। 30,000 की आती है 25%। हर जितनी आपकी स्टेकिंग होगी उसके ऊपर जितना आप अपना स्टेक करेंगे या आपकी टीम में से कोई करेगा, तो आपका 5-5% जो है उसमें आपकी आरओआई में ऐड हो जाएगा। अब इसके लिए जो बेस्ट सजेशन है वो मेरी, आप लोगों को देख लें, बेहतर आप लोग समझते करनी है आपने, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख है, या 1 लाख नहीं, 10 लाख वाले जो है वो कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक्चुअल जितनी जल्दी निकालना है ना, तो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है कि वो अपना इस तरह से करें कि उनका 1 लाख जो है वो एक अकाउंट में हो और 9 लाख वो अपना नीचे नीचे लगा दें, ताकि उनकी जो बनती है आरओआई बनती है वो 50% हो जाए, 50% हो जाए, ताकि उनका जो 1 लाख है वो फौरी उनका निकल आए। तो इस चीज को आप देख लें, ये आप लोग बेहतर समझते हैं आपने क्या करना। अच्छा, इसमें आपको ये चीजें मैंने आपको बता दी सारी, कोई चीज नहीं समझ आई तो बताएं। जी उमर भाई, हाँ देखिए पहला तो ये क्लियर हो गया कि 50,000 से कम की स्टेकिंग नहीं होगी, ठीक है, और 10 लाख से ज्यादा की नहीं होगी, ये है ना? बिल्कुल। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, अच्छा इसमें एक और है, देखिए बर्निंग तो आपकी होनी नहीं है, बर्निंग आपकी कोई नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है आप एक्टिवेट करके 30 दिन आपके कब शुरू होने, वो जब आप करेंगे 30 दिन शुरू हो जाएंगे, बर्निंग कोई नहीं हो रही, वो आपकी वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। दूसरी चीज, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें अभी जितने लोग BLV2 देंगे वो उनका BLD में स्विच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डे फर्स्ट 10 बिलियन टोकन आ गए BLD में स्विच होने के लिए, 20 में से 10 बिलियन आ गए यहां पे, तो ये 10 बिलियन की सप्लाई जो BLV2 की है, जो यहां पे आई है BLD में, तो वो BLV2 में से बर्न हो जाएगा, यानी कि वहां पे भी 10 बिलियन की सप्लाई रह जाएगी और यहां पे जितनी है उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आपको एक डेट दी जाएगी, इस डेट तक जो जो अपने लोग कर देंगे, सबमिट करवा देंगे BLV2, उनको सारा प्रोसीजर हो जाएगा। जो नहीं करेगा कोई बात नहीं, वो पूरा महीना उनके पास, अगले महीने की डेट आपको मिल जाएगी कि इस
डेट तक जो जो कर देगा उसको अगले महीने से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप अगर नहीं आएंगे आना जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप जब आना चाहें, आपको लगता है कि यार BLV2 से हमने एग्जिट लेना है, ठीक है, तो वहां से आ जाए, डजंट मैटर। आपको लगता है यहां से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, आप इधर आ जाए। कम्युनिटी का इसमें दोनों तरफ फायदा है। जितने कम लोग BLD में आएंगे उतनी कम सप्लाई यहां पे जाएगी, ठीक है। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी सप्लाई जो है वो BLV2 की बर्न होगी, और उतनी ज्यादा लोग कह लें कि आप उसकी प्राइस में भी अप्रिसिएशन आएगा, यहां से इसकी प्राइस में अप्रिसिएशन आएगा, वहां से उसकी आएगा, कोई नहीं पता। दोनों की प्राइस एक टाइम पे हो के बड़ी अच्छी जा रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां पे अगर सप्लाई रह जाती है कोई मिलियंस में, ठीक है, तो वहां पे भी प्राइस अच्छी हो सकती है। तो कुछ नहीं पता, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे BLD में, तो इसका बेनिफिट BLD में आने वाले लोगों की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम सप्लाई होगी। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सी चीज है। अगर आप इसको ब्रीफली अंडरस्टैंड करें तो फायदा दोनों तरफ है, ना BLV2 वालों को लॉस है, ना BLD वालों को लॉस है। हाँ, ये हो सकता है कि BLD2 वालों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर एयर ड्रॉप की, हर डिफरेंट टोकन्स की, उनको एयर ड्रॉप मिलेंगे, तो वो BLD वालों को मिलेंगे, वो उनको वहां से मिलेगी। तो यहाँ पे उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा BLV2 वालों के लिए। हाँ जी, कोई बात है पूछें लीडर्स। और एक चीज बताइए, अभी आपने बोला कि एक अकाउंट में मैक्सिमम हम सिर्फ 10 लाख टोकन ट्रांसफर कर पाएंगे, ऐसा बोला आपने ना? जी 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 जी, वही 15 जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे? वो 15 में होंगे, हाँ जी। तो जिनके पास ज्यादा होंगे उनको फिर क्या करना है? वो डिफरेंट अकाउंट में करेंगे। मतलब उनके लिए एक अकाउंट नहीं है? इसके लिए मतलब कुल मिला के 10 लाख तक ही हम एक अकाउंट में रख सकते हैं, बाकी हमको नए अकाउंट जनरेट करने होंगे? हाँ जी, मैक्सिमम 10 लाख एक अकाउंट। और मिनिमम 50,000 है। अगर आपके पास नहीं है 50,000 पूरा, तो कोई बात नहीं, आप BLV2 में रह लें, या वहां से वहां से बाय करके आप इधर आ जाए। उमर भाई 10 लाख बहुत कम रहेंगे लीडर्स के लिए, और इतने सारे मोबाइल कहाँ से लेके आएंगे ये बताइए। 10 लाख बहुत कम रहेंगे इसके लिए। हाँ साहब, कोई बात नहीं, आप जितने कर सकते हैं वो यहाँ पे कर लें, बाकी आप अगले महीने कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, इससे क्या फायदा दोबारा होगा? समझाइए। मतलब आप एक महीने 10 लाख मैक्सिमम कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक महीने में नहीं, एक अकाउंट में। ये हाँ तो सही है, 50,000 से कम नहीं होंगे एड, लेकिन 50,000 से कम नहीं होंगे, इसका भी मैं आपको बता दूं। देखें, जी। 50,000 से कम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब वो 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड होंगे ना, तो उनको बहुत कम जा रहे होंगे जो लव वॉलेट से विड्रॉल होंगे कैश पहले महीने, ठीक है, या बाकी प्रोजेक्ट्स में बड़े थोड़े थोड़े आ रहे होंगे उनको डॉलर वैल्यू में, तो उनको $1.5 देते हुए मसला होगा, ठीक है। तो इसलिए 50,000 से कम वालों को फायदा नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते वो आए। नहीं, वो कम वालों का समझ में आता है, लेकिन 1 मिलियन की बजाय 10 मिलियन अगर हो जाए तो उसमें क्या नुकसान है कंपनी को, ये थोड़ा क्लियर करते हैं। कंपनी को नहीं, इसमें अगर गौर करेंगे तो आपको ही नुकसान है। पूछे क्यों? भाई आपने 10 मिलियन कर ली है, ठीक है, अब आपको उसका बना $1,00,000, अब आपका $1,00,000 टीम में होगा तो आपकी 15% होगा, ठीक है। अब आपका 2 लाख होगा तो 20% होगा, 3 लाख आएगा तो आपका, देखिए ये स्टेकिंग का प्रोजेक्ट जो है ये 10 महीने नहीं चलना, ये लॉन्ग टर्म चलना है। तो इसलिए वो करें, क्योंकि इसमें हर महीने आप इसमें बढ़ाएंगे 10% हर रीस्टेकिंग के ऊपर। जब भी आपका ये 2x 3x हुआ करेगा, आपको 10% ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये अगर जितना ज्यादा करेंगे आगे जाके आप फंस जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि जी इसका ये कर दो। इस दफा देखिए, पिछली दफा हमने प्लान में चेंजेस की गोल्ड में लोगों के कहने पे, इस दफा कोई नहीं करनी।
और गोल्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जी वो बंद है। भाई आपको मैं एक और चीज बता दूं, गौर से सुन ले जरा। हम लोग टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे जाएंगे। क्यों, कैसे आगे जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं। अभी तक हमने आप लोगों से बीएलवी नहीं लिए। बीएलवी अगर नहीं ले सके तो हम लोग क्या नाम है उसका, इसको एक्सचेंजेस पे नहीं ला सकते। ठीक है। दूसरा, ब्लॉकचेन बंद नहीं हुई क्योंकि आपके एक्सचेंज ऑन के मामला सीधे हो रहे थे। गोट वाले मामला या जो डुप्लीकेशन गई हुई थी उसकी वजह से ब्लॉकचेन हमारी चेंज नहीं हो सकी थी, वो लेट हो गई। जब वो लेट हुई है तो एक्सचेंजेस ने टाइम मांगा हुआ है इंटीग्रेशन का, उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है। तो ये कुल मिला के मैक्सिमम हम 10 दिन सारे प्रोसीजर को डिले कर रहे, लेट कर रहे हैं। ठीक है। ये 10 तारीख को जाके जो हमने 30 को करना था वो सारी चीजें अब 10 तारीख को होगी। लेकिन इस दौरान क्या होगा, हम आपको एक एक दो प्रोजेक्ट्स देते जाएंगे। अच्छा, उन प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि प्रोजेक्ट्स का करना क्या है। आपने कुछ नहीं करना। आपका जो बीलअप डैप में जो ईमेल लगा हुआ है, जो वेरीफाइड ईमेल है, आपने हर प्रोजेक्ट में सिर्फ अपना ईमेल डालना है। उसके ऊपर आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है तो आपके वो प्रोजेक्ट में अकाउंट पहले से लगा हुआ है। किसी ने वहां पे अकाउंट क्रिएट नहीं करना, ऑलरेडी आपके अकाउंट्स क्रिएटेड है। तो गाइस, इस बात को ज़हन में रखें कि कंपनी आप लोगों से मां की तरह प्यार करती है और कंपनी आपको मां की तरह एजुकेट कर रही है कि आपका बेनिफिट किस में है। और जो भी कुछ कार्य होती है उसमें अल्टीमेटली आप ही के बेनिफिट के लिए कार्य होती है और कंपनी का बेनिफिट बाद में है। क्यों? कंपनी अपनी कम्युनिटी जो इतनी मुश्किल से बनी है, 4 साल लगे, उसको वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आपको कंपनी बेनिफिट्स दे रही है। अदरवाइज कोई और अगर कंपनी होती तो वो कहती भाई हमने लिस्ट करवा दिया है, एक एक्सचेंज पे नहीं राजी, हम 10 पे और करवा देते हैं, हम 20 पे और करवा देते हैं। लेकिन जो हाल 1 पे हुआ है वही 10 पे भी होना है, वही 20 पे भी होना है, 100 पे भी कर देंगे तो वही होगा। क्या समझे? तो इसलिए कंपनी ने थोड़ा सा सिनेरियो में ट्विस्ट लेके आई है। उस ट्विस्ट की वजह से अब देखें, आप जब इसको समझेंगे ना तो BLV 2 वालों को भी बेनिफिट हो रहा होगा और BLD वालों को भी हो रहा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो किसको हो रहा होगा? वो BLV और BLD वालों को हो रहा होगा। क्योंकि आप जिस भी प्राइस पे बेच लें, ठीक है, BLV 2 वो जिसने भी वहां से बाय करना है उसने आना BLD में ही है। क्या समझिए? आप अगर उसको बेच रहे हैं सस्ता तो वो $10,000 लेने के लिए आ रहा है। क्या समझिए? तो इस बात को ध्यान में रखें। तो दोनों तरफ बेनिफिट है क्योंकि यूटिलिटीज BLD के साथ है, BLV 2 के साथ नहीं है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई नहीं सर, बहुत ही सुंदर डिसीजन है। और ये जो 10 लाख वाली जो मैक्सिमम आपने लिमिट लगाई है ये भी अच्छा है, जिससे सप्लाई मार्केट में कम आएगा। और ये बातें और अच्छे से समझ में आएगी जब रीस्टेकिंग का टाइम आएगा, क्योंकि 10% बढ़ा के उसको लगाना है। ओके, तो ओवरऑल जो चीजें हैं डे बाय डे चीजें चलती जाएंगी और लोग स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो एक बहुत सुंदर प्लानिंग है, जैसा कि आपने कहा था, एक कंपनी की प्लानिंग है, एक कम्युनिटी की प्लानिंग थी। जो कम्युनिटी की डिमांड थी वो भी आपने पूरी कर दी, और जो कंपनी की प्लानिंग है जो बेहतरीन भी है, दिख रही है कि आज की डेट में यदि कोई बंदा 1 लाख BLV 2 बाय कर ले मार्केट से तो उसके भी लगभग $9,500 बन जाएंगे 10 महीने में। तो ये एक गाइड करने की जरूरत है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, नए लोग हैं, या जो जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, उन सब लोगों को ये कैलकुलेशन समझाने सिखाने की जरूरत है। फिर आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब BLD और BLV 2 की प्राइस एक्सचेंजों में बराबर दिखने लग जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ओवरऑल ग्रेट डिसीजन सर, सारे लोग आपका डिसीजन का वेलकम करेंगे। बस एक चीज क्लियर एक बार कर दें कि जो रेस्ट बच रहा है लोगों के पास, ठीक है, तो 10 लाख लगाने के बाद तो वो अगले महीने उसको लगा सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी का है वो अनलिमिटेड है भाई, वो उसका टाइम लिमिट कोई नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि ये जैसी ब्लॉकचेन हमारी लाइव होती है ना, नई वाली, जैसी हमारी इंटीग्रेट होती है, स्विच हो जाती है सारा कुछ, तो आपका गोल्ड भी लाइव हो जाएगा, वहां से आपको आएगा जो भी आना है आपका बंदा है।
ठीक है, या जब वो क्योंकि क्लोज कर चुके हैं, बस उसमें जो देना है वो दे के हम उसको क्लोज कर देंगे। और जो BFIC नेटवर्क वाला है वो आपका वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स में चला जाएगा। और क्योंकि इस सारे सिनेरियो में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि BFIC की एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होने जा रही है, जो कि आप लोगों को भी नजर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। जैसे ही हमने एयर ड्रॉप देना है तो आपको उसमें BFIC की जरूरत सबको पड़नी है, ठीक है, तो वो आपको वहां पे नजर आ जाएगा। तो वो जो गैस भी सारी इकट्ठी हो रही होगी वो आपको मिल रही होगी वहां पे, और वहां पे भी 10-10% करके आप जो आ रहा होगा वहां से आप एग्जिट ले रहे होंगे। तो इस सारे सिनेरियो में हम अपनी कम्युनिटी को हर तरफ से बेनिफिट दे रहे होंगे। आप देखिएगा कि जनवरी के महीने से, बल्कि दिसंबर के महीने में ही आपको बहुत सारी जगहों से इनकम आ रही होगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम घर कैसे लेंगे ये वो, देखें, मैं आज आपको अपने बड़े दिल की बात बताता हूँ। अगर आप मुझे टाइम देना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो कि शायद आप लोग समझ सकें। आपको क्या लगता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, chats as per the Google Play Store data. We are in 205 countries and we have 3.4 million. मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक इवेंट था, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कम्युनिटी, ये कम्युनिटी देख रहे हैं आप? आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग देखिए मुझे नजर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और। मुझे इंडिया के किसी इवेंट की पिक्चर वीडियो चाहिए मुझे, जहाँ पे ये थी मेरे ख्याल से। स्किप हो जाएगा सर, वीडियो स्किप कर दीजिए। नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना, ये पाकिस्तान वाली दिखा देता हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, मुझे ये सारी देखें घर से आई हुई हैं लेडीज यहाँ पे इस इवेंट में। इस तरह इंडिया में भी बहुत सारे इवेंट हुए, हर हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी लेडीज हैं। आपको पता है लेडीज घर से कब निकलती हैं? लेडीज घरों से तब निकलती हैं जब उनकी वो जरूरतें होती हैं जो कि उनकी नहीं पूरी हो रही होती है। और खास तौर पे हमारी तरह की कंपनीज में जब ये फीमेल्स आती हैं तो ये अपने ड्रीम लेके आती हैं, ख्वाहिशात लेके आती हैं। बहुत सारी मुझे लेडीज का पता है कि उन्होंने ख्वाब देखे हुए हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, शादी करना, शादी के लिए किसी ने किया, बहुत सारे कुछ किया हुआ है। मैं उन सबसे माजरत को आऊं कि जी टाइम में डिले हो रहा है, वक्त लग रहा है थोड़ा सा, मजीद थोड़ा सा लगेगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जिसने ख्वाब देखे हैं इनोवेशन फैक्ट्री अपनी पूरी कम्युनिटी में से, वो फीमेल्स हों, मेल्स हों, बच्चे हों, जो भी है, सबसे बेइंतहा प्यार करती है। और हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश, हमारी इंटेंशंस
यही है कि यार हमारी हर बंदे की जो जो ख्वाहिश लेके वो चले थे, कम से कम उतनी ना हो, 50% तो पूरी हो। इनोवेशन फैक्ट्री उनकी बेहतरी में कहीं तो हिस्सा डाले, तो इसीलिए कंपनी ने ये सब कुछ किया। जबकि इस तरह के डिसीजंस कोई नहीं लेता, अपने ऊपर लायबिलिटी कोई कंपनी नहीं लेती। जब उन्होंने एक दफा कर दिया, वो कहते हैं भाई अब आप जाने, मार्केट जाने, हम क्या करें। लेकिन क्योंकि हमें अपनी कम्युनिटी से प्यार है, मुझे सबके सेंटीमेंट्स पता है। मुझे जो जब ये लॉन्च किया था उसके दौरान जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात बताई, अपने ड्रीम्स बताए, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू, बातों के थ्रू, फिजिकली कोई मिलता था वो बताता था कि जी मैं यहाँ से, ये नहीं है कि यहाँ से ख्वाहिशात पूरी नहीं, बहुत सारे लोगों की हुई हैं, घर, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिया है, लेकिन सब नहीं अचीवमेंट ले सके। और जो लोग आज इस बात पे यकीन करके बैठे कि नहीं यार यहाँ से कुछ ना कुछ होगा, हमारी जिंदगी यहीं से बदलेगी, तो मैं बताऊं, मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन आप लोगों के यकीन की वजह से ऊपर वाला ऐसा करवाया कि आप सब लोग बेनिफिट उठा लेंगे, आप सब लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। यहां से मेरी यही दुआ होती है, पहले दिन से भी ये दुआ थी, आज भी यही दुआ है कि यार हमारे लोग जो ख्वाहिशात लेके आए हैं, ऊपर वाला यार उनकी ख्वाहिशें पूरी करे, और इनोवेशन फैक्ट्री को जो है लोग अच्छे लफ्जों में याद करें, और लोग कहें अपनी जिंदगी में यार हमारी जिंदगी में अगर कोई चेंज आया है, या हमारी जिंदगी ने एक सक्सेस की तरफ टर्न लिया था, तो उसकी शुरुआत इनोवेशन फैक्ट्री से हुई थी। और ऐसा होगा, सब्र करें, हमेशा से सब्र करने वालों के साथ उनको कामयाबी मिलती है। और जहां तक आपने यहां तक एतबार किया ना कंपनी पे, थोड़ा सा और करें, और जिस तरह कंपनी आपको गाइड कर रही है उसके ऊपर गाइडेंस पे चलें। आप अगर किसी को ये लगता है ना $22.5 बहुत ज्यादा है, देखिए आपकी चॉइस है, आप BLV2 में रहें ना दें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किसी को ये लगता है ना $22.5, तो वो जरा उस तरफ भी देख ले कि $10,000, सिर्फ ये देखे कि कंपनी दे क्या रही है, और हम लोग ये जो छोटा छोटा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सप्लाई को ही मैनेज कर रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे डॉलर्स दें, हम आपको कह रहे हैं BLD ही देना है। तो बहरहाल कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये छोटा छोटा जो $1.5 का है ना, ये आपको अंदाजा होगा कि ये आपको यही 10,000 देगा। देखिए कंपनी ने कोई दरख्त नहीं लगाए हुए कि वहां से तोड़ के आपको दे देगी और आपको अच्छी एग्जिट दिलवा देगी। कंपनी क्या कर सकती थी, आपको स्ट्रेटेजी अच्छी दे सकती थी, प्लानिंग दे सकती थी, आपको यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स दे सकती है, और इन प्रोजेक्ट्स में डिमांड क्रिएट करवानी है, तो वो हम सब ने मिलकर करना, क्योंकि बेनिफिट भी हम सब ने मिलकर लेना है। तो जब बेनिफिट सब ने मिलकर लेना है, तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो कंपनी को सपोर्ट करें जितना हो सकता है, और अपनी टीमों को सपोर्ट करें। मिसगाइड ना खुद हो, ना अपने लोगों को होने दें। देखिए जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनके यहाँ स्टेक नहीं है, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, या वो कमा चुके हैं या बेच बैठे हैं, या वो आपको मजीद बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। क्या समझे? अदरवाइज आपने देखा वो आते हैं गायब हो जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को चमकाने के लिए आ जाते हैं, मशहूर करने के लिए, फेमस करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, बस यही रीजन होती है, अदरवाइज रीजन कोई नहीं उनके पास। या आपका नुकसान करना है या अपने आप को चमकाना है, नथिंग एल्स। कंपनी आपके साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी, और कंपनी आपको जब तक सक्सेसफुल नहीं करेगी, कंपनी कहीं नहीं जा रही। इस बात से बेफिक्र है, अगर जाना होता तो वो आपको बहुत पहले निकल जाती। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही है मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जी जी उमर भाई बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपने बनाया है। और अच्छा, इसमें बीलअप डैप के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे अभी? बीलअप डैप के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे? क्योंकि जिनके पास एक नहीं यार, वो स्नैपशॉट हो रहे हैं, जी। जितने लोग हैं स्नैपशॉट हो गए उनके, ठीक है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हो गए और किन्होंने एक्टिविटीज पूरी की हैं, जो लोग कर लेंगे एक्टिविटीज पूरी, उन लोगों को एक चांस मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं की होगी कि भाई अगर कुछ रह गया आपको जिस वजह से नहीं मिल रहा, तो आप वो पूरा कर लें 2 दिन में, तो आपको
वो एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर लेंगे, अदरवाइज जो लोग एलिजिबल हैं उनको तो मिलेगा। ओके ओके, चलिए ये तो एयर ड्रॉप की अगर बात आप रही। ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें बीलअप डैप BLV2 के थ्रू जो आ रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एयर ड्रॉप में आपको नेक्स्ट जो एयर ड्रॉप आएगा जो 15 से शुरू होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके। यस यस यस, कहने का मतलब जो 10 लाख से ज्यादा लगाना चाहता है, आइडिया लगाना चाहता है 10 लाख वो आ सकते हैं, वो नई आईडी में आ वो सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जी? चले जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार जी नमस्कार उमर सर, गौरी शंकर फ्रॉम जयपुर। सर एक सवाल तो ये था कि जैसे जो रीस्टेकिंग वाला ऑप्शन रहेगा, जैसे सपोज कीजिए मैंने 10 लाख अपना स्टेक कर दिया और टीम इनकम और मेरी इनकम मिला के एक मंथ में ही मेरा अकाउंट फ्लैश हो गया। ठीक है। अब मुझे रीस्टेक करना है, तो रीस्टेक में कोई लिमिट है या रीस्टेक में जितना चाहो उतना रीस्टेक कर सकता हूँ? नहीं, 10% एडिशन करना है, उससे ज्यादा जितना मर्जी कर लें। यानी कि अगर मेरे 10 लाख क्या, तो मैं नेक्स्ट टाइम 20, 30, 40, 50 जितना करना चाहो उतना आप डॉलर वैल्यू में करेंगे, डॉलर वैल्यू में, आप उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप स्टे करेंगे आपका डॉलर वैल्यू में स्विच हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट डॉलर वैल्यू में चलेगा, बीलअप डैप। जी जी, नहीं वो ठीक है। जैसे मतलब ये हुआ मेरा कि 1 लाख का 10,000 हुआ, तो मैंने 10 लाख कर दिया तो 1 लाख हो गया मेरा। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो मुझे 11 लाख करना है। नहीं, आपने 11 लाख डॉलर करना है, आप डॉलर की बात करें ना मुझसे। 11,000 डॉलर, 11,000 डॉलर करना भाई। हाँ, 11,000 डॉलर करेंगे आप। 11,000 तो 11,000 डॉलर का मतलब BLD 11 प्राइस पे जो भी प्राइस होगी उस वक्त। यस यस, नहीं, सेकंड टाइम जब हम रीस्टेक करेंगे तो उसमें हम BLF2 नहीं डाल पाएंगे? नहीं, वो आप अगर वो नहीं, वो फिर आप जीरो से शुरू होंगे ना। सेकंड टाइम में जब डालेंगे तो आप कह लो कि जो लोग अब डाल रहे हैं आप उसी पोजीशन पे अगले महीने आएंगे। उमर भाई ये कहना चाह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने फर्स्ट टाइम BLV2 यूज कर लिया। नहीं, उसी आप अकाउंट उसमें में रीस्टेक नहीं कर सकते भाई। BLV2 नहीं रीस्टेक होगा, वो जो एक दफा आ गया, उसके बाद नए यस, से मेरा शुरू सवाल यही था, इसीलिए मैंने सवाल किया था कि कम्युनिटी का सवाल क्लियर हो जाए, उनके हाँ। दिमाग में कोई ऐसी चीज है तो वो क्लियरिटी आ जाए, इसलिए मैंने ये आपका सवाल जो किया है। इस दफा आएगा वही अकाउंट में रहेगा, उसके बाद अगर आपने रीस्टेक करना है तो आप नए सिरे से करेंगे BLD। यानी ठीक है, कि एक अकाउंट कुछ पर नहीं वन कर टाइम पड़ेगा उमर भाई, एक अकाउंट पर वन टाइम पड़ेगा, वन टाइम यस स्टेक होगा। यस, वन टाइम होगा। ठीक ठीक, जितना चाहे उतना जी डालो। सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो एक गया। मिनट एक मिनट, गौरी भाई नहीं एक अभी मिनट। रुक गया सर। जी 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 उमर भाई, जैसा आपने बताया 10 लाख BLV2 एक बार में फर्स्ट टाइम लगा सकते, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। हाँ जी। ठीक है सर। अगर मेरा मान लीजिए 10 लाख का 2x हो गया, है ना, ठीक है। 2x होने के बाद मैं दोबारा जब रीस्टेकिंग करूंगा तो फिर मुझे 10% प्लस ही तो करनी है या अनलिमिटेड कर सकता हूँ? नहीं, आप देखें 10 लाख का आप डॉलर वैल्यू में आ गया, फॉर एग्जांपल 1 लाख डॉलर, ओके जी, या जितना भी 10 आपका लाख। डॉलर वैल्यू में आ गया, ठीक है, डॉलर वैल्यू में आ गया आपका। जी अब आपका 2x हो गया, आप फारिग हो गए। अब आप जब नई अपनी रीस्टेकिंग करेंगे, ठीक है, जी। तो वो आप डॉलर वैल्यू में जितना था उसमें 10% ऐड ऑन करके उतनी वैल्यू का BLD डालेंगे। उससे ज्यादा नहीं डाल सकते? नहीं, जितना मर्जी डाल दें, ऊपर जितना मर्जी डालें, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल 2 लाख डाल दिया, ठीक है। जी। अब जब वो 3x होगा तो उसके बाद जब दोबारा डालेंगे तो आप उसमें भी 10%, 2,20,000 करेंगे 10% ऐड करके। अच्छा अच्छा अच्छा, हर दफा 10% ऐड होके होगा आपका। और ठीक। रीस्टेक में सिर्फ BLD ही लगेगा। हाँ जी, ठीक और है उमर जी। भाई एक चीज और बताएं कि 10 लाख जो आप बता रहे हैं, तो बीलअप डैप में ही 10 लाख लगा सकते हैं या टोटल प्रोजेक्ट में 10 लाख लगेगा, या डिपॉजिट ही 10 लाख होगा BLV 2.0? समझ नहीं आई मुझे। कहने का मतलब टोटल 10 लाख डिपॉजिट होगा BLV 2.0, यही होगा ना? वो उसको कंपनी डिवाइड कर देगी 15 प्रोजेक्ट्स में। हाँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकते ना, 10 लाख से नहीं। ज्यादा। ना, हाँ, ना। तो एक अकाउंट में यानी कि बीलअप डैप के अंदर जाएगा $6666, ऐसा ही। जितना भी बनेगा, जो भी बनेगा एवरेज उस टाइम। हाँ, तो इतना ही जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा एक अकाउंट के अंदर। बस। ठीक है, ओके। नहीं यार भाई, क्या हो गया? वो तो 1 लाख के हिसाब से आप बता रहे हैं मेरे ख्याल से।
सर 10 सर के देखिए, हिसाब से तो उसको 10x कर देना आप। नहीं देखिए, यानी कि 10 लाख का कितना हुआ, $1 लाख हुआ ना, $0.1 के हिसाब से। हाँ जी, उसको आप 15 तो प्रोजेक्ट में डिवाइड कर दें। 15 से डिवाइड किया तो $66 बैठा ना एक प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ जी, ऐसे है ऐसे ही है ना जी। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सर एक सवाल और था सर, एक छोटा सवाल और है। जैसे कि जो हमने लॉन्चिंग के टाइम पे कहा था कि अभी जो फर्स्ट डे ज्वाइन करते हैं उनके लिए 10 रेफर वाली कंडीशन नहीं है, तो क्या वो कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी एयर ड्रॉप वालों के लिए? जिसकी यार सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया को फोकस करें बस। ओके, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय। एक्टिव व्हील 2-in-1, अब बेहतरीन सफाई और खुशबू के साथ। मेरी कसरत तो हो गई, अब आपकी बारी। हम क्यों करें कसरत, हमारे पास है कोई और आपसे भी ज्यादा ताकतवर। कौन? व्हील नींबू जैस्मिन की ताकत के साथ। नींबू की ताकत मैल की बैंड बजाए और जैस्मिन कपड़ों को फ्रेश बनाए। मतलब हम नींबू और हम जैस्मिन।